बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर 1117। क्या आप भी सोच रहे हैं कि क्लास 12 मैथ्स मुश्किल है? क्या आपको ग्राफ्स और फंक्शंस बोरिंग लगते हैं? तो रुक जाएं, आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होगी। यूनिट 1 का पहला स्टेप एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मैथ सॉल्वर 1117 चैनल पर अवेलेबल है। इस एक्सरसाइज को हम स्टेप बाय स्टेप, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए अवेलेबल होगा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस बुक। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन and function f of x is equal to x square minus 6. So क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि आपने जो गिवन फंक्शन होगा इसमें बताना है कि इसकी डोमेन क्या है। तो इसके सोल्यूशन को हम स्टार्ट करेंगे। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखने के साथ साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर करें, क्योंकि जिस तरीके से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, अगर आप भी एग्ज़ाम में इसी तरीके से अटैम्प्ट करेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6। तो सबसे पहले आपने बताना है कि ये फंक्शन कौन सा है। सो दिस इज़ अ पोलिनोमियल। ये आपके पास पोलिनोमियल है बिकॉज इसमें x की पावर 2 और इसके बाद x की पावर 0 पॉजिटिव नंबर है पावर। सो दिस इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। और इसके साथ कंडीशन गिवन ये है कि पोलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं आर डिफाइंड, कि जो भी आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन होंगे वो डिफाइन होते हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स। सब रियल नंबर्स के लिए वो डिफाइंड होते हैं। सो दैट्स वाई डोमेन ऑफ दिस इज, आपके इस गिवन फंक्शन की डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स, तमाम के तमाम रियल नंबर्स, चाहे वो पॉजिटिव हों नेगेटिव हों, सब रियल नंबर। और इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब आपके पास सेकंड पार्ट है g ऑफ x इज इक्वल टू द x ओवर x प्लस 3। अब इसमें आप ये देखें कि ये आपके पास एक रैशनल फंक्शन है विच इज अनडिफाइंड व्हेन द डिनोमिनेटर इज 0। सो अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो ये फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। इट्स मीन अगर x की जगह -3 पुट कर दिया जाए तो -3 + 3 इट विल बी 0, तो ये फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे। ये आपके पास रैशनल फंक्शन है सो विच इज अनडिफाइंड। ये आपके पास अनडिफाइंड होगा व्हेन डिनोमिनेटर इज 0। अगर डिनोमिनेटर आपके पास 0 हो जाए, सो सेट द डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। और हम डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 किस तरह कर सकते हैं? व्हेन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 विच implies that x is equal to -3। सो अब हम इसकी डोमेन लिखेंगे।
So domain is equal to the all real numbers तमाम के तमाम रियल नंबर्स जो होंगे वो इसकी डोमेन में होंगे एक्सेप्ट -3 के, या आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि -∞ से आपने जाना है -3 तक और फिर -3 से लेके +∞ तक, यानी -3 आपका इसमें इंक्लूड नहीं है। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब थर्ड पार्ट में आपके पास है h ऑफ x विच इज़ इक्वल टू x+4/x² - 9। तो ये भी आपके पास एक रैशनल फंक्शन है और ये भी अनडिफाइंड होगा व्हेन डिनोमिनेटर इज 0। सो इसकी डोमेन फाइंड आउट करने के लिए हम रैशनल फंक्शन x² - 9 इक्वल टू 0। इट्स मीन अब हम x² - 9 पर a² - b² का फार्मूला अप्लाई करें तो इसके 2 फैक्टर्स बनते हैं, x - 3 और x+3। इट्स मीन जब भी हमारे पास x की वैल्यू 3 हो और x की वैल्यू -3 होगी तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। सो इसकी डोमेन हम लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स, कि इसमें तमाम के तमाम रियल नंबर्स शामिल हैं, किसके अलावा 3 एंड -3। और अगर इसको यूनियन फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले -∞ से आप -3 तक जाएं, फिर आप -3 से +3 तक जाएं, फिर +3 से +∞ तक, जब नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। सो दिस विल बी द डोमेन। अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। नाउ द फोर्थ पार्ट, ये भी आपके पास एक रैशनल फंक्शन है और ये भी अनडिफाइंड होगा जब डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 होगा। सो इसके लिए हम 5x + 2 को इक्वल पुट करेंगे 0 के और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इट्स मीन 5x इज इक्वल टू -2 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2/5। तो जब x की वैल्यू -2/5 होगी तो ये -2 रहेगा और +2 0 के इक्वल हो जाएगा। इट्स मीन फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 हो तो समथिंग बाय 0 विल बी अनडिफाइंड। तो इसका मतलब है अब हम इसकी डोमेन फाइंड आउट करेंगे। सो डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स, इसमें तमाम के तमाम रियल नंबर्स होंगे सब किसके अलावा -2/5 के अलावा, यानी x की जगह कभी भी -2/5 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसके साथ आप इसको अगर यूनियन फॉर्म में लिखना चाहें तो सबसे पहले -∞ से -2/5 तक, फिर -2/5 से +∞ तक। तो ये इंटरवल होगा डोमेन का। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज x/x² + 4। सो ये अगेन आपके पास एक रैशनल फंक्शन है और ये भी अनडिफाइंड होगा जब डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 होगा। सो इसके लिए हम x² + 4 को पुट करेंगे 0 के इक्वल, विच इम्प्लाइज दैट x² इज इक्वल टू -4। सिंस द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता।
So this is not possible. So we will say that domain will be all real numbers. और इसके साथ आप रीज़न भी लिख दें, सिंस स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सो डोमेन विल बी -∞ टू +∞। इंटरवल में लिखें या आप सेंटेंस फॉर्म में लिखें। सो ऑल रियल नंबर्स। अब हम लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व करेंगे। नाउ द लास्ट पार्ट इज k of x is equal to the square root of x plus 1. So this is a square root function. ये आपके पास एक स्क्वायर रूट फंक्शन है और इसकी आपने डोमेन बतानी है, विच इज डिफाइंड ओनली फॉर द नॉन नेगेटिव वैल्यूज। ये सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड हो सकता है इनसाइड द स्क्वायर रूट। सो इसके लिए ज़रूरी है कि कंडीशन आपके पास कि x + 1 जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, मीन्स पॉजिटिव हो। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, कि x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, -1 के इक्वल या -1 के ग्रेटर देन। सो वी विल राइट द डोमेन ऑफ दिस ऑल रियल नंबर्स, कि इसकी डोमेन में तमाम रियल नंबर शामिल होंगे और कंडीशन उनके लिए क्या है, ग्रेटर देन, कि वो ग्रेटर देन होने चाहिए और इक्वल टू या इक्वल टू हो -1 के। सो इंटरवल विल बी फ्रॉम -1 से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक शामिल होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस। First part is f of x is equal to x plus 7. What is the domain and what is the range? So f of x is equal to x plus 7. ये आपके पास एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। सो इसकी डोमेन और रेंज सेम ही होगी, यानी -∞ से +∞ तक, और इसी तरह रेंज भी इसकी -∞ से +∞ तक रहेगी। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट इज f of x इज इक्वल टू द 2x² + 1। तो ये भी आपके पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है। सो पोलिनोमियल के लिए नाउ द सेकेंड पार्ट इज f of x is equal to 2x² + 1. So the given function has no undefined value for x. So डोमेन जो इसकी होगी वो -∞ से +∞ तक होगी, क्योंकि इस फंक्शन में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जिस पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो, -∞ से +∞ तक। लेकिन जो रेंज है उसके लिए हमें इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, सच दैट इफ वी पुट x इज इक्वल टू 0 इन द गिवन फंक्शन, तो हमारे पास f of x की वैल्यू f of x इज इक्वल टू दी 1। सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो रेंज होगी
उसमें अगर हम x की जगह 0 ना पुट करें तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। मतलब अगर x की जगह हम 1 भी पुट करें तो 2 + 1 3 बनेगा, जो 1 से तो ग्रेटर ही होगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारी रेंज है उसमें 1 शामिल नहीं है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगी। सो इस तरह से आपने पहले फंक्शन को टेस्ट करना है और देखना है कि उसके आउटपुट वैल्यूज़ क्या हैं, वो आपकी रेंज होगी और ये डिपेंडेंट होती है और डोमेन आपकी इंडिपेंडेंट है। सो ये अगेन आपके पास एक स्क्वायर रूट फंक्शन है और इसमें अगर x की जगह 5 पुट किया जाएगा तो ये फंक्शन आपका 0 के इक्वल होगा। तो इट्स मीन डोमेन में अगर हम -5 पुट करेंगे और इसके अलावा -5 से कोई भी ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। सो और रेंज में आपके पास -5 को पुट करने से +5 को पुट करने से इसका आंसर 0 आ रहा है। तो रेंज आपके पास शामिल होगा 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सो दिस इज द सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट 4th पार्ट देखते हैं। उसमें मॉड का यूज़ हुआ है, मॉड ऑफ x -3 -2 -3। सो इसमें अगर डोमेन को देखा जाए तो ये आपका ऑल रियल नंबर्स पर डिफाइन है। इट्स मीन -∞ से +∞ तक। लेकिन मॉड का फंक्शन ये होता है कि ये किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। तो अगर हम -∞ को पुट करेंगे तो -∞ -2 तो वो -∞ हो जाएगा। इट्स मीन जब हम इसको मॉड से सॉल्व करेंगे तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी में से -3 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डैट विल बी -3। सो -3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी रेंज होगी। नेक्स्ट हम 5th पार्ट सॉल्व करेंगे। दैट इज f of x is equal to 1 plus sin of x। सो डोमेन इसकी -∞ से +∞ ही होगी। डोमेन इसकी सेम ही रहेगी। ऑल रियल वैल्यूज पे ये आपका इजीली सॉल्व हो सकता है, लेकिन साथ के साथ रेंज भी आपकी यही रहेगी -∞ से +∞ तक। अब हम नेक्स्ट 6th पार्ट सॉल्व करेंगे। सो अब हम इसकी डोमेन फाइंड आउट करेंगे। सो अगर हम इसमें x की जगह 2 पुट करेंगे, सो 2 - 2 विल बी, अगर x की जगह 2 पुट किया जाए तो ये आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शन जो है ये 0 हो जाएगा, लेकिन आपके पास f of x की वैल्यू 3 आएगी। सो डोमेन अगर हम x की जगह 2 पुट करें तो हमारे पास आंसर 3 आएगा और 2 से ये +∞ तक और ये भी +∞ तक जाएगा। अब हम नेक्स्ट 7th पार्ट सॉल्व करेंगे। That is f of x is equal to the x square -16 by x plus 4। सो इस केस में अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन कि अगर x की जगह हमारे पास -4 हो जाए तो ये फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। सो x हमारा कभी भी -4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इट्स मीन डोमेन विल बी फ्रॉम -∞ से लेके -4 तक
देन 4 से लेके -4 से लेके +∞ तक होगी। आई विल राइट दिस अगेन। और रेंज की वैल्यू आपके पास -∞ से +∞ तक होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज f of x is equal to the 3e raised to power x to 7। सो इसमें डोमेन की वैल्यू आपके पास -∞ से +∞ तक सबके लिए डिफाइंड है। और रेंज जब e की पावर -∞ तो 1/∞ डैट विल बी 0, e रेज टू पावर 0 हो जाएगा। सो रेंज आपके पास 0 और +∞ होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, डैट इज पार्ट नंबर 9। f of x is equal to the x minus 1 whole square plus 1। सो इस केस में आपके पास डोमेन -∞ से +∞ तक होगी। लेकिन अगर x की जगह 0 पुट कर दिया जाए, अगर हम x की जगह 1 पुट कर दें और 1 - 1 दिस विल बी इक्वल टू 0, तो आपके पास रेंज की वैल्यू तो फिर भी मौजूद रहेगी। सो रेंज विल बी इक्वल टू द 1 एंड ∞। सो दिस विल बी द आंसर। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। नाउ द पार्ट नंबर 10 इज f of x is equal to 1/x minus 1। सो डोमेन तो आप जानते हैं कि अगर x की जगह 1 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 1 तो किसी सूरत भी डोमेन में शामिल नहीं। सो आपका इंटरवल -∞ से +1 तक, देन 1 से लेके +∞ तक। और इसी तरह अगर आप रेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो रेंज विल बी -∞ से 1 पुट करने से 0 होगा, और इसी तरह 0 से लेके +∞ तक ये आपका इंटरवल होगा। नेक्स्ट हम 11 पार्ट सॉल्व करेंगे, डैट इज f of x इज इक्वल टू दी x - 2 डिवाइडेड बाय x + 3। तो यहाँ पे x की जगह किसी भी सूरत में -3 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये अनडिफाइंड हो जाएगा। सो सेम एज इट इज़ इसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे। सो डोमेन में -∞ से -3 तक और -3 से +∞ तक, और रेंज में जब हम -∞ को पुट करेंगे तो -∞ ही रहेगा। लेकिन अगर हम 1 पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू द 1। सो 3 पुट करने की वजह से ये आपके पास 1 और 1 फॉर्म में होगा। नाउ वी विल सॉल्व द 12th पार्ट, that is f of x is equal to the x² minus x minus 6 by x minus 3। सो इसमें आपके पास जो डोमेन है
एक्स की वैल्यू -3 नहीं होनी चाहिए। सो -3 एंड द -∞ से लेके -3 तक +3 और +3 से लेके +∞, क्योंकि अगर x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 - 3 विल बी 0। सो -3 से +3 और रेंज की वैल्यू आपके पास दिस विल बी द -∞ से +∞ तक रहेगी। इसी तरह लेकिन अगर f ऑफ x आपका, इसके आप फैक्टर्स बनाएं कि उनको सब्ट्रैक्ट करें तो दिस विल बी f ऑफ x इज इक्वल टू x + 2 when x इज नॉट इक्वल टू -3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन दैट a इज इक्वल टू 0 1 2 3, b आपके पास है p q r s, फंक्शन गिवन है 0 से p पेयर बना है, इसके बाद ऑर्डर पेयर 1 q 2 r और 3 s। अब आपने बताना है कि ये 1 to 1 है, ऑन टू है, या आपके पास एंड या और इनटू फंक्शन है। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि ये 1 to 1 है या नहीं। 1 to 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन भी होता है। 1 to 1 के लिए आपने ये कंडीशन याद रखनी है कि अगर ईच एलिमेंट इन द कोडोमेन सेट बी इज मैप्ड बाय एट द मोस्ट वन एलिमेंट ऑफ द डोमेन ए, जैसे इसमें गिवन है कि ईच एलिमेंट इन ए मैप्स टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ द बी, कि ए का हर एक जो है वो बी के यूनिक एलिमेंट के साथ है, तो इट्स मीन कि ये फंक्शन आपका 1 to 1 होगा। नो टू एलिमेंट्स इन ए मैप टू द सेम एलिमेंट्स इन बी, कि ए के कोई से दो एलिमेंट्स ऐसे नहीं हैं जो बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैप हुए हों, यानी हर ए के एलिमेंट को बी में से यूनिक पेयर मिला है। इट्स मीन द फंक्शन इज 1 to 1, तो ये फंक्शन आपका 1 to 1 होगा। इसकी रीज़न आप लिखेंगे बिकॉज ईच एलिमेंट in A maps to a unique element in B. That's why this is 1 to 1 और इंजेक्टिव, कि B का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ। अब हम चेक करते हैं कि ये ऑन टू है या नहीं है। If every element in the set B or codomain is mapped to by at least one element in the domain, in this case each element जो हमारे पास B में है P Q R S is mapped to by an element in A respectively, so ये फंक्शन आपका on to भी होगा। और इसकी भी कंडीशन आप ये लिखेंगे, each element दिस इज ऑन टू, और इसका दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव। ओके, ईच एलिमेंट इन बी इज मैप्ड बाय an element in A. That's why this function is on to. On to के लिए आपने B फंक्शन को पहले डिस्कस किया, देन A को, और इनटू में आपने A से B की जानिब। अब हम चेक करेंगे कि ये हमारा इनटू है या नहीं है। इनटू के लिए
function is into if the range of the function is subset of the codomain. Since the function is onto as every element in B is mapped, so it is also considered to be into. So ये जो फंक्शन है हमारा onto भी है क्योंकि इसमें रेंज का हर एलिमेंट यूज़ हुआ है, बी का हर एक एलिमेंट यूज़ हुआ है. सो इनटू के लिए कंडीशन ये है कि रेंज को सबसेट होना चाहिए कोडोमेन का सेट बी का, मतलब रेंज जो हो वो सबसेट हो बी का. तो इस क्वेश्चन में तो रेंज इक्वल है बी के, सबसेट भी है, इम्प्रॉपर सबसेट है. सो ये आपके पास इनटू बी होगा. रेंज इज इक्वल टू द बी. सो दिस फंक्शन इज इनटू. सो आप लास्ट में इसकी समरी भी लिख सकते हैं. That is, the function is 1-to-1, onto and into. क्योंकि इस फंक्शन में ये तमाम चीज़ें सेटिस्फाइड हो रही हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ a इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, b is b, c, d, e, फंक्शन इज 2b, 3c, 4e एंड 5e. आपने बताना है कि ये 1-to-1 है, on-to है या into है. सो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1-to-1 के लिए. सो नॉट 1-to-1, ये फंक्शन आपका नॉट 1-to-1 है. इसकी कंडीशन ये है कि 2 एलिमेंट्स आपके जो ए सेट के हैं 4 और 5, बिकॉज 4 and 5 are mapped to same element E. E एलिमेंट की तरफ मैप हुए हैं 4 और 5. सो इस वजह से ये फंक्शन आपका 1-to-1 नहीं है. इसके बाद हम on-to के लिए चेक करते हैं. on-to के लिए ये आपका on-to भी नहीं है क्योंकि द एलिमेंट D इन द कोडोमेन हैज़ नो प्री इमेज इन द डोमेन. Not on-to because D has no image in domain कि A में कोई भी इमेज नहीं है D का. अब हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन हमारा इनटू है या नहीं है. सो इनटू ये हमारा है बिकॉज रेंज इज द सबसेट ऑफ बी. देखें रेंज के एलिमेंट हैं बी, सी, ई, जो बी सेट का सबसेट है डी के अलावा. सो रेंज इज सबसेट ऑफ बी. सो यस, इट इज इनटू. अब हम इसकी समरी लिखेंगे. According to the summary, this will be 1-to-1, not 1-to-1 and on-to, only into. Now question number 5 is check whether the function are 1-1 or not. फर्स्ट वन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 7. तो आपने बताना है कि क्या ये फंक्शन हमारा 1-1 है या नहीं है. सो इसको चेक करेंगे. सो ये फंक्शन आपके पास एक लीनियर फंक्शन है. सो ऑल फंक्शंस दैट आर लीनियर, सो दिस इज अ लीनियर फंक्शन. और लीनियर फंक्शन के लिए R
1 to 1 कि ये हमेशा 1 1 होते हैं। और कंडीशन इसके लिए क्या होती है, एक्सेप्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस के अलावा लीनियर फंक्शन 1 to 1 होते हैं। नेक्स्ट वन इज f of x इज इक्वल टू 6x² + 2। सो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन है विच फॉर्म्स अ पैराबोला, और ये बना क्या रहा है, ये आपका पैराबोला बना रहा है। पहला पैराबोला आर नॉट 1 to 1। सो ये बात आपने याद रखनी है कि पैराबोला नॉट 1 to 1, कभी भी 1 to 1 नहीं होते, बिकॉज दे फेल दी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। दैट्स वाई, इसकी वजह यह है कि हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक y इज इक्वल टू 8 हो सकता है कि वो इंटरसेक्ट करे पैराबोला को एट 2 points। दैट्स वाई। और थर्ड वन इज f of x इज इक्वल टू द x³ -1/2। सो ये आपको नजर आ रहा है कि दिस इज अ क्यूबिक फंक्शन। सो इसकी आप रीजन लिखेंगे, दिस इज अ क्यूबिक फंक्शन और क्यूबिक फंक्शन आर जनरली 1 to 1। सो दिस इज द सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज चेक द टाइप ऑफ द फंक्शन इफ g of x इज इक्वल टू 2x² + 3x + 1 और डोमेन ऑफ g of x आपके पास गिवन है 0 1 2 3 और रेंज की वैल्यू है 1 6 15 28 एंड 35। तो आपने इस फंक्शन की टाइप बतानी है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। सो हम इसमें वेरीफाई करेंगे रेंज को। सबसे पहले आप फंक्शन का नाम लिखें, दिस इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। The domain is given 0 1 2 3 and range is 1 6 15 28 and 35. Let's verify the range by plugging in each value from the domain into the function. For x is equal to 0 put करेंगे, then for x is equal to 1, for x is equal to 2, for x is equal to 3. So you can see 0 पुट किया तो आपके पास g of 0 की वैल्यू 1 आएगी, g of 1 की वैल्यू 2 + 3 5 5 + 1 6, g of 2 4 × 2 8 8 + 6 14 + 1 15, then 3 3² 9 9 × 2 18 18 + 3 × 3 9 18 + 9 27 + 1 28। सो डोमेन आपकी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन 35 के लिए कोई प्री इमेज मौजूद नहीं है। सो द रेंज
does not include 35, so range should be 1, 6, 15 and 28 for given domain, that is 0, 1, 2 and 3. So that's why this function not satisfied. अब हम नेक्स्ट 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. Now in this question find the type of the function h of x is 2x plus 1. Define on h r goes to r. So इस टाइप का आपके पास फंक्शन है और आपने बताना है कि ये आपका जो फंक्शन है इसकी टाइप क्या है. सो इसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे. सो h of x 2x plus 1 is a linear function because it is polynomial और इसकी डिग्री क्या है 1 है. पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और ये तमाम रियल नंबर्स पर डिफाइंड है एंड मैप टू द सेट ऑफ रियल नंबर. ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज स्ट्रेट लाइन with slope. Graph is straight line with slope m is equal to 2 और y intercept of 1, क्योंकि हमने जब एम एक्स प्लस सी से इसका कंपैरिजन किया है तो m की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग 2 है और y की वैल्यू जब x को हम पुट करेंगे 0 के इक्वल तो कांस्टेंट दैट इज 1. सो y की वैल्यू आपके पास 1 है. सो दिस इज द टाइप ऑफ द फंक्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ f a goes to b is defined by f of x is equal to x minus 2 by x minus 3 और साथ के साथ कंडीशन ये गिवन है फॉर ऑल a r माइनस 3 के x की जगह 3 हम नहीं पुट कर सकते और रेंज की b इज इक्वल टू r माइनस 1. सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है. फॉर दिस पर्पस लेट y जो है वो f ऑफ x के इक्वल है. सो y इज इक्वल टू x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 हो जाएगा. अब हम सॉल्व फॉर x इन टर्म्स ऑफ y करेंगे. इसके लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे y को x माइनस 3 से और x माइनस 2 रहेगा. हमने बेसिकली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो वाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y ये होगा तो 3y इज पॉजिटिव माइनस 2. अब आप y को x को कॉमन ले लेंगे. y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2. तो आपके पास जो वैल्यू आएगी x की x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1. सो सिंस y कैन नॉट बी इक्वल टू 1 we can divide by y minus 1. For x to be in the domain we need to check that x is not equal to 3. If x is equal to 3 then 3 is equal to 3y minus 2 by y minus 1. So 3 into y minus 1 is equal to 3y minus 3
which means that थ्री वाई माइनस थ्री और यहाँ पे आपके पास होगा थ्री वाई माइनस टू। तो यहाँ पे आप थ्री वाई कैंसिल हो जाए तो माइनस टू थ्री इक्वल टू माइनस टू नॉट पॉसिबल। सो ये आपके पास कंट्राडिक्शन हो जाएगी। देयरफॉर एक्स कभी भी आपका थ्री के इक्वल नहीं हो सकता। सो अब आप इसके लिए कंडीशन लिखेंगे, दस एक्स कभी भी थ्री के इक्वल नहीं हो सकता और वाई कभी भी वन के इक्वल नहीं हो सकता। सो सिंस एफ इज बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, सो इट इज बाइजेक्टिव। और y आपका r माइनस वन में होगा और x आपका r माइनस थ्री से बिलोंग करेगा। सो ये कंडीशन है। नाउ वी विल सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसको प्रूफ करेंगे कि क्या ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का अभी प्रूफ रहता है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। सो इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को इक्वल लेंगे हम एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री के। और अगर आपको कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि आपने इंजेक्टिव प्रूव करना है तो इसके लिए आप कहेंगे कि इफ़ एफ ऑफ एक्स वन इक्वल हो जाए एफ ऑफ एक्स टू के, दिस विल इम्प्लाइज दैट एक्स वन विल बी इक्वल टू एक्स टू। तो सबसे पहले हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू और प्रूव करेंगे कि एक्स वन इक्वल है एक्स टू के। तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वहाँ एक्स वन लिखें और जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे एक्स टू लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप इज डन। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स वन माइनस टू एक्स टू माइनस थ्री, एक्स वन माइनस थ्री और एक्स टू माइनस टू। फिर आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू प्लस सिक्स और इस साइड पे एक्स वन एक्स टू माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू प्लस सिक्स। अब इस साइड पे आपके पास रह जाएगा माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू प्लस सिक्स और माइनस सिक्स भी कैंसिल, एक्स वन एक्स टू भी कैंसिल और यहाँ पे माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू। इसका मतलब है कि आपके पास माइनस थ्री एक्स वन इक्वल हो जाएगा माइनस थ्री एक्स टू के और माइनस टू एक्स वन इक्वल होगा माइनस टू एक्स टू के। एक्स वन इक्वल एक्स टू, ये आपने प्रूव करना था। सो दिस इज़ फॉर इंजेक्टिव। अब हम इसको बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए दूसरी प्रॉपर्टी सर्जेक्टिव प्रूव करेंगे। So since y cannot be equal to 1 and x cannot be equal to 3, we have already proved in the start, so it is surjective. सर्जेक्टिव को हमने स्टार्ट में प्रूव किया था। सो दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव।
अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड डोमेन एंड रेंज एंड ऑल्सो प्रूव f into f inverse of x is equal to f inverse into f of x. So first part is 6x minus 3. ये आपके पास एक लीनियर फंक्शन है. So for this one we will solve this as कि अगर आप इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को इक्वल रखें वाई के, दिस इज इक्वल टू 4x माइनस 3 के. सो अगर आपने नेक्स्ट स्टेप में आप स्विच करें x एंड y, सो y इज इक्वल टू 4 of x माइनस 3. नाउ सॉल्व फॉर y को आपने x लिख दिया और x की जगह y. सॉल्व फॉर y की वैल्यू निकाली तो x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज y. सो f इनवर्स आपके पास होगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4. After that, what will be the domain? So domain इसमें all real numbers, range के लिए भी all real numbers, x belongs to R, और range के लिए भी y belongs to R, और domain of f इनवर्स ऑफ x, ये हम f ऑफ x की डोमेन की बात कर रहे हैं. सो f ऑफ इनवर्स के लिए भी x बिलोंग्स टू R और रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x दैट विल बी आल्सो y बिलोंग्स टू R. अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे. नाउ द सेकेंड इज f of x is equal to x divided by x minus 5. सो इसके लिए वही स्टेप्स रिपीट करें. y is equal to x into x minus 5. अब आप x की जगह y और y की जगह पुट करें x को. सो अब आप नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करने के लिए y की वैल्यू को फाइंड आउट करें. सो दिस विल बी एक्स वाई माइनस 5x इज इक्वल टू y. सो एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 5 ऑफ x. सो y को कॉमन लें, x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 ऑफ x. सो y विल बी इक्वल टू 5x ओवर x माइनस 1. सो ये आपके पास f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी. अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी डोमेन फाइंड आउट करते हैं और रेंज. सो डोमेन के लिए कंडीशन ये है कि व्हेन x इज इक्वल टू द x बिलोंग्स टू R और x की वैल्यू हमारे पास 5 के इक्वल नहीं होनी चाहिए. इसी तरह रेंज के लिए y बिलोंग्स टू R और y की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए. सो डोमेन ऑफ f ऑफ इनवर्स ऑफ x के लिए भी x बिलोंग्स टू R,
एक्स नॉट इक्वल टू 1, और रेंज के लिए भी एफ ऑफ इनवर्स बिलोंग्स टू आर, कंडीशन ये है कि y नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। सो दिस विल बी द आंसर। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी एक्स प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1। सो दिस इज द थर्ड पार्ट। अगेन हम एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल लेट करेंगे, देन स्विच x to y, so x is equal to y plus 2 by y minus 1। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2, सो एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। y को कॉमन लेंगे, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, विच इम्प्लाइज डैट y इज इक्वल टू x plus 2 divided by x minus 1। So in the next step अब हम डोमेन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और इसको हम f इनवर्स का नाम देंगे, f इनवर्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब इसकी डोमेन को फाइंड आउट करते हैं। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी all values एंड सो इसमें डोमेन की भी ऑल वैल्यूज़ x बिलोंग करेगा r से और x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। और इसी तरह रेंज के लिए भी यही कंडीशन है कि y बिलोंग्स करेगा r से और y भी 1 के इक्वल ना हो। और f इनवर्स ऑफ x के लिए भी यही कंडीशन है कि डोमेन x नॉट इक्वल टू 1 और f इनवर्स ऑफ x की रेंज के लिए y शुड नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन होगी। नाउ द फोर्थ पार्ट इज f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। f ऑफ x इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 के। अब इसको आपने अगेन एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल सपोज करना है, सो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में आपने x को y से रिप्लेस करना है और y को x से, स्विच, देन आपने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो दोनों साइड पे आप स्क्वायर लेंगे। So this square is cancel out by this square root, so x square is equal to y plus 2, y की वैल्यू होगी x square minus 2। So after solving this, we will solve this as y is equal to f inverse of x और एक्स स्क्वायर माइनस 2। सो ये फंक्शन आपके पास डिफाइंड है और इसके लिए कंडीशन ये है कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डोमेन के लिए, और रेंज के लिए इसकी कंडीशन ये है कि y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। और इसी तरह f इनवर्स के लिए कंडीशन ये है कि x स्क्वायर और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, और y की कंडीशन ये है y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास इसकी कंडीशंस है। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, फिफ्थ पार्ट।
according to the fifth part, we have f of x is equal to the x square plus 6. So इसमें हम f of x को y के इक्वल पुट करेंगे. So y is equal to the x square plus 6. Then हम स्विच करेंगे, x is equal to y square plus 6. Then we will get y square इज इक्वल टू x माइनस 6. तो y की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6 और y को आपने f इनवर्स ऑफ x का नाम दे देना है. अब इसकी हम डोमेन एंड रेंज को फाइंड आउट करेंगे. सो डोमेन के लिए कंडीशन ये है, f ऑफ x की डोमेन के लिए कि हमारे पास ये ऑल रियल नंबर्स हैं, सब R से बिलोंग करते हैं. और रेंज के लिए कि x की वैल्यू जो है y की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर पॉजिटिव होगा. इसी तरह डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x के लिए है कि आपके पास जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6. और रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x के लिए कंडीशन ये है कि ऑल रियल वैल्यूज़ होंगी बिलोंग्स टू R. नाउ वी विल सॉल्व द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. नाउ द लास्ट पार्ट इज f of x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 4. सबसे पहले इसको हम y के लेट करेंगे. 2x minus 1 by x plus 4. After that switch y की जगह x पुट करें, 2 of y minus 1 और x की जगह y को पुट कर दें. अब y की वैल्यू को फाइंड आउट करें. सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई xy प्लस 4x इज इक्वल टू 2y माइनस 1. अब xy माइनस 2y हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 1 माइनस 4x. नेक्स्ट स्टेप में हम y को कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4x. तो आपके पास y की वैल्यू आएगी माइनस 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 और इसी को आपने f इनवर्स ऑफ x का नाम दिया. सो माइनस 4x माइनस 1 बाई x माइनस 2. अब हम इसकी डोमेन लिखेंगे. So domain of this function is domain of f of x such that इस फंक्शन में x should be not equal to माइनस 4 और x बिलोंग करेगा R से, क्योंकि माइनस 4 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा. इसी तरह रेंज के लिए वैल्यू जो है वो आपकी 2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज 2 माइनस 2 दिस विल बी 0. सो y शुड नॉट इक्वल टू 2. सो y बिलोंग्स टू R. इसी तरह डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x हो जाएगी x नॉट इक्वल टू 2 एंड x बिलोंग्स टू R. और रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x हो जाएगी y नॉट इक्वल टू 4 एंड y बिलोंग्स टू R. आई होप आपको तमाम स्टेप्स अच्छे से समझ आ चुके होंगे. ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. स्टे ट्यून्ड. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. अल्लाह हाफिज़.